मंत्र 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 कौन बताएगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राजवीर बता दे बेटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। वाह बहुत बढ़िया। तो इस मंत्र का मतलब क्या होता है? मतलब नहीं मालूम है? गजब। हाँ कौन बताएंगे मतलब? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसका मतलब क्या? बोलो सोनम। रेशियो फॉर्म में है ये। हाँ मतलब ये क्या बताना चाह रहा है? सर इसमें थीटा के बारे में जितना भी नाम से वो सब बताता है, कॉस थीटा साइन जो भी जितने भी 6 तरह के होते हैं उसमें ये सब सबको बता देता है। हाँ मतलब जो साइन थीटा है, साइन थीटा का क्या रेशियो है? P/H, यही है ना? ठीक है। तो अब रहा बात कि कल जो हम लोग स्टडी किए थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक? राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है? 90 डिग्री की होगी। सिंबल है लेकिन सिंबल जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक? अब इसके बाद इसके सामने वाला जो साइड होगा हाइपोटेन्यूज होगा, और अगर इसको हम बेस एंगल माने तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? क्लियर थी ना यहाँ तक? ठीक। और कल हम बोले थे कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात हो तो कम से कम एक व्यक्ति को तो याद करना ही करना है, और वो कौन है? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम भी कल हम लोग डिस्कस किए थे। पाइथागोरस थ्योरम कौन बताएंगे हमको? पाइथागोरस थ्योरम हाँ बोलो बेटा। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग का बराबर होगा। अच्छा, और कौन बोलेंगे? हाँ आशा बोल दो। किसी समकोण त्रिभुज में वर्गों का योग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मिस कर दिए ना थोड़ा सा? चलिए और कौन बोलेंगे? सोनम बोलो। पाइथागोरस थ्योरम आप जो बोलना है इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलिए। हाँ किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होगा। मिस कर दिए। हाँ, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, बेटा जैसे स्टेटमेंट है वैसे ही काम होता है ना? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसा बोला जा रहा है वैसा किया जा रहा है, ठीक? तो आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे? आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एकदम बेसिक, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, एकदम बेसिक से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है ये क्वेश्चन। जैसे मान लो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना? अब हुआ? चलो बढ़िया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में मान लीजिए कि ए बी जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक? और बी सी जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक? और आपको बोल रहा है साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। क्या बोल रहा है? साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, साइन थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या टेन थीटा हो, हमको तीनों साइड्स मालूम होने चाहिए। हमको तीनों साइड्स मालूम होने चाहिए, क्योंकि जो रेशियो आएगा वो तीनों से आएगा, ठीक? तो साइन थीटा, अब सबसे पहले तो हमारा जो ये साइड है, कौन सा साइड? ये जो हाइपोटेन्यूज वाला जो साइड है, ठीक है? ये मालूम ही नहीं है हमको, यानी हम सबसे पहली बात कि हमारे पास एच क्या है ये हमको मालूम नहीं है। तो हमको पहले क्या फाइंड आउट करना है? एच। और ये फाइंड आउट करने में हमारी मदद कौन करेगा? बिल्कुल सही, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, यही होगा ना? ठीक है, तो वैल्यू तो हमारे पास है, ठीक है? अगर ये थीटा हो गया तो पी तो हमको मालूम चल गया, बेस ये होगा ही होगा। तो अब ये 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तो वैल्यू दिया हुआ है। तो अब कुल मिलाकर के एच स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं ना कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं? पक्का। तो अब ए सी के जगह पर ए सी का स्क्वायर ही रखते हैं, ठीक? और ए बी का स्क्वायर कितना है हमारे पास? 6, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर।
तो कितना हो गया ये टोटल 36 और ये 64, कुल मिला करके कितना जाएगा 100। कितना आ गया 100। चूंकि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, कितना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो कल हम बताए थे आ जाएगा ना, तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √100, और रूट से बाहर निकालेंगे हम तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये AC हमारा कितना निकल गया 10 निकल गया। अब जब AC 10 निकल गया तो अब हमको तीनों साइड्स मालूम चल गया है। अब हम साइन थीटा पे जाएंगे तो साइन थीटा का जो रेशियो फॉर्म होता है वो क्या होता है P/H, यही होता है ना P/H। तो P हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर, H हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर, तो निकल गया ना, फाइंड आउट हो गया। तो ये सबसे बेसिक है, हालांकि आपके एग्जाम्स में ये सब नहीं आएगा, लेकिन ये सबसे बेसिक है स्टार्टिंग। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो गई तो आगे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ये टाइप हो गया कि अगर 3 साइड में से एक साइड मिसिंग रहेगा और आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करने बोलेगा, साइन थीटा बोलेगा, कॉस थीटा बोलेगा, टेन थीटा बोलेगा, कॉसेक बोलेगा, सेक बोलेगा, या कोई भी बोलेगा, ठीक, लेकिन एक उसमें से मिसिंग रहेगा। तो पहला काम आपका क्या होगा कि जो मिसिंग है पहले हम उसको मालूम करें और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आगे बढ़ें। यहाँ तक कोई बात